एक बड़ी दिलचस्प टिप्पणी सेबी चेयरपर्सन की ओर से आई कि भई जितने एडवाइज़र्स हैं ख़ास करके उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को अ, ऑप्शंस की तरफ से, फ्यूचर्स की तरफ से हटा कर के निवेश की तरफ ले जाएँ। हम लोग तो हर दिन यही बात ही करते हैं। लेकिन आज सेबी चेयरपर्सन की ओर से अगर इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया है, तो ये एक बड़ी बात है और शायद ये चीज़ पूरे मीडिया को भी समझनी चाहिए क्योंकि दिन भर हर जगह वही देखने को मिलता है, ये कॉल, वो पुट मतलब इसके अलावा लगता है कि निवेश का और कोई मतलब ही नहीं है, जबकि ये निवेश है भी नहीं कॉल पुट। देखिए हर किसी का अपना-अपना तरीका और उनका स्वागत, लेकिन मैं इतना तो आप और मैं अब तक जान चुके होंगे पिछले 3 साल से कि मैं बिल्कुल कंप्लीट मेरा फ़ोकस और बिलीफ जो मेरा फ़िलॉसफ़ी भी है, वेबसाइट पे भी लगा के रखा है मैंने, वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन ही है। 5 साल के नीचे मैं कुछ सोचता नहीं हूँ। कारण ये नहीं है कि 5 साल के अंदर कुछ किया नहीं जा सकता है। इन्वेस्टमेंट से बड़ा पैसा बनता है और बड़ी सोच से बड़ा पैसा बनता है। अगर आपको कमाने का ही व्यू है कि दिन का हम आके बैठ के 2-4 हज़ार कमा के जाएँगे, वही आपका तरीका बन जाएगा कमाने का, कमा नहीं पाएँगे। लेकिन अगर वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग टर्म व्यू लेके आएँगे तो आपको सारे डेटा में मिलेगा कि मार्केट इंडेक्स 5 साल के इन्वेस्टमेंट होराइज़न में प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज़ अबाउट 7% 10 इयर्स के इन्वेस्टमेंट होराइज़न में प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज़ अबाउट 0%। तो जब सामने दिख रहा है कि इन्वेस्टमेंट में अच्छा पैसा बनता है और सेबी अपना रिपोर्ट दे चुकी है कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स लूज़ मनी, तो ये बात बिल्कुल सबको मान लेना चाहिए कि एक अथॉरिटी की तरफ से आ रहा है और हमें भी राइट सेट ऑफ प्रोडक्ट को ही प्रोजेक्ट करना चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए। जो आपने चैनल्स की बात की, शायद धीरे-धीरे वो भी अपना ये वर्ज़न चेंज करें बिकॉज़ जहाँ से ये बात निकल के आ रही है, उसका बहुत महत्व है। और दूसरी बात ये भी है ना कि देखिए जो भी हैं चैनल जैसे भी हैं, एक उनके बिहेवियर में और अगर वो चेंज कर लें तो बहुत अच्छा रहे इन्वेस्टर्स के लिए भी। सुबह में बुलिश, दोपहर में बेयरिश, शाम को रेंज बाउंड और रात में डायरेक्शनलेस, इस तरह का व्यू नहीं होना चाहिए। दिन के 4 पहर और 4 व्यू। एक अच्छा व्यू लीजिए, इन्वेस्टर्स को गाइड कीजिए और उसमें स्टेबिलिटी दीजिए इन्वेस्टर्स को। ये बेहतर रहेगा। सबका एक यही अगर मकसद रहेगा, तो इसका सक्सेस भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। और रही बात टेलीविज़न चैनल्स की, तो ख़ासकर आज की तारीख में जितना उनका रीच है, ख़ासकर बिज़नेस चैनल का, वो बहुत बड़ा है। और अगर वो ये पहल करें, तो बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। हमारी तरफ से छोटी-छोटी कोशिश तो होती रहती है, हम आज से नहीं, ज़माने से कर रहे हैं। हम आगे भी करेंगे, लेकिन ऑफ़ कोर्स जो बड़े मीडिया हाउसेज़ हैं, उनको भी ये कोशिश करनी चाहिए। जी। ख़ैर वो किस तरीके से काम करेंगे ये तो उनका अपना निर्णय है और हम कोई नहीं होते हैं सलाह देने वाले उन्हें। लेकिन मतलब ये भी नहीं है जैसे आपने एक शब्द इस्तेमाल किया राइट सेट ऑफ प्रोडक्ट्स तो ऐसा भी नहीं है कि फ्यूचर में ऑप्शन राइट सेट ऑफ प्रोडक्ट नहीं है लेकिन वो किनके लिए राइट है? सवाल ये है कि क्या जो रिटेल इन्वेस्टर है, वो इस बाज़ार में सही तरीके से घुस कर के पैसा कमा सकता है? कौन कर सकता है? कभी-कभी मुझे ये लगता है कि मतलब ठीक है, जो फुल टाइम प्रोफ़ेशन के रूप में इसको अपनाना चाहें, वो अपना सकते हैं, लेकिन जिसके पास दिन में काम रहते हैं, अपनी नौकरी रहती है या अपना धंधा रहता है और उनका दिमाग 10 तरफ फँसा रहता है, वो अगर फ्यूचर ऑप्शन वाले खेल खेलने लगें, तो मतलब कभी पैसे आएँगे लेकिन उससे ज़्यादा बार पैसे जाएँगे और जब जाएँगे तो ज़्यादा जाएँगे। देखिए, मैंने जितनी बातें कही, ये मेनली रिटेल फ़ोकस्ड है। प्रोडक्ट जब बनाया गया है, तो हर प्रोडक्ट की अपनी प्रॉपर्टी है। देखिए, अगर आपने कार लिया है या ट्रक लिया है, जो भी लिया है, आपको चलाना आना चाहिए। तो कार चलाना आता है, ट्रक चलाएँगे तो कहीं न कहीं तो लेके नाले में घुस ही जाएँगे। इसलिए जिस प्रोडक्ट के लिए हम बने हैं, वो कहने का मतलब है कि रिटेल के लिए कभी भी हम प्रमोट नहीं कर सकते एफ&ओ, उनका पैसा हमेशा बर्बाद ही होगा। लेकिन अगर ट्रेडर्स हैं, अगर ट्रेन्ड ट्रेडर्स हैं जिन्होंने एफ&ओ की पढ़ाई की हुई है, वो करें, कोई दिक्कत नहीं, उस प्रोडक्ट को सँभालें, लॉस लिमिट करें, स्टॉप लॉस फ़ॉलो करें, स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करें। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स के लिए मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि एफ&ओ उनके लिए एक प्रोडक्ट नहीं है, उनके लिए सबसे सुंदर इन्वेस्टमेंट है। बाकी थोड़ा बहुत ट्रेडिंग का पोर्शन रखना चाहिए अगर फन चाहिए तो। लेकिन मेन पैसा बनाना है और शांति से बनाना है, तो रिटेल के लिए वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही होता है।
जी। तो बहुत सीधी-सी बात है कि मतलब अगर आप समय दे सकते हैं, अगर आप उस तरह से अपनी पढ़ाई-लिखाई कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, जानकारियाँ ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं और उसके बाद अगर आप फ्यूचर ऑन ऑप्शन का काम करते भी हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर आप चीज़ों को जाने-समझे बिना इसमें घुस जाते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि किसी ने आपने कहीं से डीमैट अकाउंट खुलवाया, उसके बाद हर रोज़ आपके पास डीलर का फ़ोन आता रहता है, "सर, आज ये ले लीजिए, सर आज वो बेच दीजिए" और उस चक्कर में आप फँसे तो फिर मतलब वही होता है जो सेबी ने बता रखा है कि 100 में 90 घाटे में। ख़ैर अब उससे बाहर निकलते हैं। हालाँकि एक बात और कहने का मन है कि कई बार रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी अ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो हैं, ख़ास करके ऑप्शंस, वो एक अच्छा टूल बन सकते हैं, ख़ास करके जब मार्केट को लेकर के आपके मन में कोई डर हो, कोई अनसर्टेनिटी हो और उस समय डर में आप क्या करते हैं, आप चीज़ों को बचाने की कोशिश करते हैं और वो बचाने का नाम है हेजिंग। तो मतलब आप एक बाड़ाबंदी कर देते हैं कि चलिए ठीक है, मेरा नुकसान सीमित रहे। उसके लिए आप किसी तरह से ऑप्शंस का इस्तेमाल करें, तो वो एक अच्छा टूल है। लेकिन वहाँ पर क्या है, वो आपके निवेश जो आपने पहले से निवेश कर रखा है और लंबे समय के लिए कर रखा है, अगर आप उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं, आपको लगता है कि कहीं इसमें उतार-चढ़ाव हो सकता है, उससे हमें अचानक कोई बड़ा घाटा ना हो जाए, तो उसकी हेजिंग के लिए आप कहीं पर एक टूल के रूप में, एक औज़ार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं ऑप्शंस का। लेकिन उसको भी आपको ठीक से समझना पड़ेगा। वो ट्रेडिंग करके पैसा कमाने के लिए आप इसमें घुसेंगे, तो फिर मुश्किल है और अगर घुसना चाहते ही हैं, तो फिर पूरा समय दीजिए, पूरी तरह से ट्रेनिंग लीजिए, तब कीजिए। आधे-अधूरे ढंग से अधपकी खिचड़ी खाने के लिए इसमें घुस जाएँगे, तो फिर मतलब हाजमा खराब होगा। अच्छा अब लेकिन राजीव अब जी, जी, मुझे एक पॉइंट कहना पड़ेगा यहाँ पे, ज़रूर। क्योंकि मेरा प्रोफ़ेशनल करियर का जन्म ही एफ-एंड-ओ से हुआ है। जी, जी। हेजिंग के लिए ही एफ-एंड-ओ प्रोडक्ट शुरुआत की गई थी। लेकिन जो भी इसमें हेजिंग करता है, रिटेल ट्रेडर्स, ख़ासकर ध्यान रखिएगा, हेजिंग का एक कॉस्ट होता है। या तो वो कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस के हिसाब से आपका कॉस्ट जाएगा, या इन टर्म्स ऑफ आपको एक प्रॉफ़िट का कोई पोर्शन फ़ोरगो करना पड़ेगा। जो हेजिंग के टर्म्स में कॉस्ट जाता है, वो बाय ऑप्शन के थ्रू जाता है, जिसमें आप प्रोटेक्टिव पुट या वैसे स्ट्रैटेजीज़ करते हैं। और जो आपके अपने पोर्शन, प्रॉफ़िट का पोर्शन सैक्रिफ़ाइस करना पड़ सकता है, जो कवर्ड कॉल बनाते हैं, उस तरह की स्ट्रैटेजी में। तो बहुत सुंदर है, आप अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, लेकिन इस बात को समझ के ही कीजिएगा, हेजिंग हैज़ अ कॉस्ट और हेजिंग हैज़ एन अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट, इसके हिसाब से ही कीजिएगा। बिल्कुल। तो इसीलिए आपको जो भी करना है इस संदर्भ में एफ़एनओ के बारे में, वो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ करके कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और किस-किस सिचुएशन में क्या उसके नतीजे होने वाले हैं। ये सब जानने समझने के बाद अगर आप कुछ करते हैं, तो ठीक है, बढ़िया चीज़ें हैं, बाज़ार में हर चीज़ की अपनी जगह होती है। लेकिन आप बस लालच में आकर के किसी ने कह दिया है इसलिए घुस गए या आप रोज़ सुबह-शाम देख रहे हैं कि यहाँ घंटे भर में आपको इतने पैसे मिल जाएँगे, 2 घंटे में इतने पैसे मिल जाएँगे, उस चक्कर में प्लीज़ मत फँसिए और यही बात सेबी की ओर से भी समझाई जा रही है।